Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Al Wahid Online Quran Academy. इससे पहले हम लोग रीड कर रहे थे अलिफ से लेकर सा तक। इन हरूफ में अगर किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी हो, एक दफ़ा फिर मेरे से भी सुन लें। अलिफ, ब, त, थ, यहाँ तक। अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। और बहुत छोटे बच्चे एक मिस्टेक ये भी कर रहे होते हैं, अगर उनके आसपास वाले उनको बता सकें कि जैसे लेटर भा है, तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो फिर अपनी वो केयरफुल हो जाते हैं बाकी लेटर्स में भी। तो आप यूँ करें कि बच्चा कह रहा है अलिफ, उसके बाद कहता है, मतलब वो होंठ ज़्यादा ही अंदर ले जाता है, वो कहता है बा, तो आप उसको उसकी कॉपी करके बताएं कि बेटा आप यूँ कह रहे हो बा, तो आप बेटा इसको सिंपली यूँ पढ़ें बा ब, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो यूँ पढ़िए, ठीक है। इसी तरह त, थ, और उसके बाद आता है नेक्स्ट लेटर, फिर हम स्टार्ट करते हैं जीम। तो जीम को अदा करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, तीन बातों का जहन में ख्याल रखना है। नंबर एक कि ये भी हरूफ शदीदा में है, जीम, यानी अगर हम इसको सही तरह अदा नहीं करेंगे, अगर हम इस पर सख्ती नहीं कर रहे, हम कहते हैं जीम, तो समझ नहीं आएगी आपको। तो सख्ती क्यों बताई गई है हरूफ शदीदा में, क्यों सख्ती बताई जाती है, ताकि हरूफ की क्लियरेंस, हरूफ ज़्यादा क्लियर और वाज़े नज़र आए, तो इसलिए वाज़े सुना जाए जीम। और इसके साथ जो दूसरी बात जहन में ख्याल रखना है उसके आपका, वो है उस लेटर का, उस बात का जो ख्याल रखना है वो है नंबर 2, आवाज़ नाक में ना जाए। नाक में कैसे जाती है आवाज़, अगर हम कहते हैं जी को हम आवाज़ निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं जीम, तो ये बहुत गलत है। मैं अक्सर अच्छे अच्छे क़ुर्रा को भी देखता हूँ कि वो भी अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हुए आवाज़ नाक में ले जाते हैं, कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अच्छा भला महसूस नहीं हो रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छा लगे तो उसको हमें मुंह से अदा करना होगा जी। अगर हम कहेंगे जी तो गलत, जी, आवाज़ नाक में ज़रूर जा रही है, मगर तब जब हमारे होंठ मिल रहे हैं। मिलने, होंठों को आपस में मिलाने से पहले आवाज़ नाक में ना जाए, अगर जाएगी तो गलत हो जाएगा। एक बच्चा ये कहता है कि मैं तो जी नाक में आवाज़ इसलिए लेकर गया हूँ कि मैं मीम अदा करने वाला था। तो हम उसको कहते हैं कि आप बेटा अदा करने वाले थे, आपने भी अदा तो नहीं, स्टार्ट तो नहीं किया था जीन का जो मीम है, जब होंठ मिले तब आवाज़ नाक में लेके जाएं, पहले ना लेके जाएं। तो इस चीज़ को भी अच्छी तरह समझ लें और इसकी बाकायदा तौर पर आप प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा नाक में पढ़ें, एक दफ़ा मुंह से पढ़ें, ताकि आपको गलत पढ़ने का पता चले कि गलत, इस तरह गलत पढ़ने से बचना है। यानी अगर एक शख्स घर के अंदर खुद अपनी करेक्शन कर रहा है तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छे टीचर अवेलेबल होते हैं, मिल सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कभी नहीं कहता कि नहीं आप बस आपने यहाँ पे देखा और बस अब आप परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस हद तक मुमकिन है आप लोग खुद अपनी करेक्शन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो जीम के लिए आप अपना मुवाजना करें, अपनी आवाज़ को सुने, रिकॉर्ड करें, वैसे सुने अपनी आवाज़ के। मैं अगर नाक में पढ़ूँ तो कैसे होता है, अगर मुंह से पढ़ूँ तो कैसे होता है। तो ये नाक से अपनी आवाज़ आप यूँ करेंगे, आप कहेंगे एक दफ़ा जीम जी, अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं नाक से पढ़ रहा हूँ या मुंह से, तो आप आधी आवाज़ को नाक में ले जाएं, आधी मुंह से ले जाएं। आप कहें जी, अब आपको समझ आएगी कि हाँ मैं अब आधी आवाज़ मुंह से लेके पढ़ रहा था और आधी नाक में ले गया, तो ये गलत हो गया। या आप शुरू में नाक में ले जाएं, उसके बाद मुंह में ले जाएं आवाज़ को, जैसे जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी आवाज़ पर ग्रिप हासिल करें, मतलब कंट्रोल हासिल करें। आप चाहें तो आवाज़ नाक में चली जाए, आप चाहें तो आवाज़ नाक में ना जाए, तो ये आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अब आवाज़ सारी नाक में, बिल्कुल मुंह से, सारी मुंह से होगी आवाज़ जी, तो ये ठीक है। तो इस तरह यानी कि अपनी आवाज़ को आप चाहें, क्योंकि कुछ लेटर हमें आगे चलकर नाक में पढ़ने पड़ेंगे, जैसे शर,
और अफामाऊ, तो कुछ आवाज़ें हैं हमें नाक में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सारा कुछ नहीं। कई जगह, एक जगह पे तो मैंने देखा कि एक जो है ना एक साहिब आए चंदे के लिए, तो उन्होंने वो सारी बातें ही नाक में, वो कहते हैं जी कि हमें मस्जिद के लिए चंदा चाहिए। तो मैंने कहा नाक में क्यों बोल रहे हैं? तो खैर बहरहाल उन्होंने कहा बस मैं, आप तो ऐसे ही बोलते हैं। तो बहरहाल ये है कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि नाक में जहाँ ज़रूरत है वहाँ नाक में आवाज़ लेके जाएं, हर जगह ना लेके जाएं, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि होंठों को चौड़ा करते हैं जीम पे, जीम शीन और या पे, जीम शीन या, तो ये गलत है। आप होंठों को, वो समझते शायद हम बहुत तजवीज़ से पढ़ रहे हैं, जीम करे सब ठीक है जी, मैं कहता नहीं बेटा, यू डोंट स्ट्रेच योर लिप्स, अपने स्ट्रेच जो लिप्स हैं उनको चौड़ा ना करें। जीम ये सही है, शीन, और आवाज़ नाक में ना जाए, किसी भी ऐसे लेटर पे आवाज़ नाक में ना जाए जिसके आखिर में नून और मीम आ रहा हो जब उस लेटर का अगर हम स्पेल करें, जैसे जीम शीन आइन नून लम, इन तमाम लेटर्स पर आवाज़ नाक में ना जाए जब तक कि आपके होंठ नहीं मिलते या नून के लिए ज़ुबान ऊपर टच नहीं होती, जैसे नून। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल इंशाल्लाह, और 3 बातों का मैंने बताया था, तीसरी बात मैं आपको बातों में बता चुका हूँ कि होंठ चौड़े ना हो, तो ये 3 बातों का ख्याल रखना है। ज़रा सख्ती हो, नाक में आवाज़ ना जाए मीम की अदायगी से पहले पहले, और तीसरी बात यह है कि आपने होंठ चौड़े नहीं करने। अस्सलाम वालेकुम।